सोनापुर गांव में कालू अपनी पत्नी सुंदरी कवि के साथ रहता था। कालू गरीब था, इसलिए उसकी पत्नी उससे खुश नहीं रहती थी। एक दिन उसका दोस्त हरिया तोता वहां आता है और उसे जादुई नक्शे के बारे में बताता है। हरिया भाई, कैसा नक्शा? बताइए मुझे इसके बारे में। हमारे गांव का नाम सोनापुर ऐसे ही नहीं पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि गांव में कई जगह सोना गढ़ा हुआ है, लेकिन कहाँ कहाँ गढ़ा है ये किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं कि नदी के पार वाले जंगल में एक जादुई नक्शा छुपा है। उस नक्शे के जरिए पता लगाया जा सकता है कि गांव में कहाँ कहाँ सोना गड़ा हुआ है। गांव का कोई मेहनती पक्षी ही वो नक्शा ढूंढ पाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वहाँ पर एक भूती चिड़िया की आत्मा का कब्जा है, जो किसी भी पक्षी को जिंदा नहीं छोड़ती। ये सुनकर उसकी पत्नी सुंदरी कवि कहती है, ये काम तुम जैसे नकारा भुतू पक्षियों की बस की बात नहीं है। सुंदरी, मैं अपनी योग्यता साबित करके ही रहूंगा। कल जंगल से मैं नक्शा लेकर ही लौटूंगा। हाँ हाँ, जाओ। अगर बिना नक्शे के लौटे तो मैं तुम्हारा मुंह चिमटे से मार मार के सुझा दूंगी। कालू कौवा अगले दिन जंगल में नक्शे की तलाश के लिए निकल जाता है। कालू कौवा जब नदी के पास पहुंचता है तो उसे एक चिड़िया मिलती है। हाय, मेरा नाम टुनटुनी है। तुम किधर जा रहे हो? मैं नक्शे की तलाश में जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी वहीं जा रही हूँ। चलो हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं। जितना भी सोना मिला 50% तुम्हारा और 50% मेरा। ये कहकर कालू और टुनटुनी एक नाव पर बैठकर नदी पार करने लगे। उस नदी में एक टुन्नू चिड़ा की आत्मा रहता था। वो नदी पार करने वाले पक्षियों का शिकार किया करता था। वो उनकी नाव पर कब्जा कर लेता है। अब मैं तुझे नदी में ले जाकर चबा चबा कर कच्चा खा जाऊंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया एक तलवार निकाल लेती है और टुन्नू चिड़ा की आत्मा पर वार कर देती है, जिससे टुन्नू चिड़ा गायब हो जाता है और वहां से चला जाता है। मैंने सुना है कि नक्शा एक बहुत बड़े खोखले पेड़ के अंदर है। हमें जंगल के सारे बड़े पेड़ों में जाकर देखना होगा, लेकिन सावधानी से। पेड़ के अंदर कोई जंगली जानवर या भूत या टोनी चिड़िया की आत्मा भी हो सकती है। कालू और टुनटुनी जंगल के बड़े बड़े पेड़ों के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। जादुई नक्शा बहुत बड़े बरगद के पेड़ के अंदर था। उस पेड़ के अंदर एक भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा रहती थी। अगर कोई पेड़ के अंदर घुसता तो वो उसे मार कर खा जाती थी। कालू और टुनटुनी उसी बरगद के पेड़ के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को पकड़ लेती है। आहाहाहा, आगे तुम लालची पक्षी। मैंने कितने पक्षियों को मौत की घाट उतारा है, लेकिन तुम लोग अपने लालच से बाज नहीं आते और मुंह उठाकर यहाँ आ जाते हो। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। टुनटुनी चीख पड़ती है। तभी कालू एक लाइटर से भूतिया टोनी चिड़िया के पंख में आग लगा देता है। वो वहीं भस्म हो जाती है। टुनटुनी और कालू को जादुई नक्शा मिल जाता है। ये रहा जादुई नक्शा। अरे वाह, अब तो हम दोनों अमीर हो जाएंगे। ये कहकर वो दोनों जादुई नक्शे की मदद से पता लगा लेते हैं कि सारा सोना कहाँ है। वो दोनों सारा सोना बाहर निकाल लेते हैं। कालू टुनटुनी के साथ अपने घर पहुंचता है। देखो सुंदरी, मैं सारा सोना ले आया हूँ। टुनटुनी, तुम अपना आधा हिस्सा ले जाओ। अरे ये बंदरिया कौन है और इस बंदरिया को आधा हिस्सा क्यों दिया जा रहा है? सुंदरी, नक्शा हम दोनों ने मिलकर ढूंढा है। टुनटुनी की वजह से ही मेरी जान बच पाई, वरना मैं कब का मर गया होता। मुझे नहीं पता, सारा सोना मुझे चाहिए। भगाओ इस बंदरिया को। टुनटुनी अपने हिस्से का आधा सोना उठाने लगती है। देखते ही देखते सुंदरी जोर से टुनटुनी के मुंह पे डंडा मार देती है। टुनटुनी के मुंह से खून बहने लगता है। ये सब देखकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है। सुंदरी, मैं इसी समय तुम्हें छोड़ता हूँ। चली जाओ मेरे घर से। मैं कभी भी तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। कालू सुंदरी को छोड़कर टुनटुनी के साथ शादी कर लेता है। कालू और टुनटुनी इसके बाद खुशी खुशी से अपनी जिंदगी बसर करने लगते हैं।